बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक में से अभी तक हम लोगों ने 6 अध्याय पढ़ लिए हैं। 6 के 6 कविताओं के रूप में, यानी पद्य भाग के बारे में हम लोगों ने जाना है विभिन्न कवियों में, जिनमें 2 तो भक्तिकाल के कवि, एक सूरदास जी और एक तुलसीदास जी, एक रीतिकाल के कवि देव और 2 छायावाद के कवि जिनमें जयशंकर प्रसाद जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और को हम लोगों ने जाना है। आज हम क्या है, इसके अलावा हम लोगों ने प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की भी पिछली कविताओं को पढ़ा है। आज हम नई कविता में प्रवेश करने जा रहे हैं और नई कविता के बड़े ही सशक्त हस्ताक्षर, बड़े महत्वपूर्ण कवि गिरिजा कुमार माथुर के बारे में हम लोग जानेंगे। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म जो है वो 1918 में गुना में हुआ था, मध्य प्रदेश में, और उनकी मृत्यु 1994 में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा की यदि मैं बात करता हूँ तो उनकी जो झांसी में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, और फिर क्या है, उन्होंने एमए अंग्रेजी में किया। इसके अलावा उन्होंने कानून की पढ़ाई LLB भी की, उपाधि भी लखनऊ से उन्होंने प्राप्त की थी और कुछ समय तक ये आकाशवाणी में भी अपने कार्यक्रम देते रहे हैं। आकाशवाणी के अलावा दूरदर्शन में भी ये कार्यरत हुए थे और विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने क्या है अपना कार्य किया है। अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। इनकी रचनाओं की जो बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अमूमन जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनमें नाश और निर्वाण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये इनकी कविताओं के संग्रह हैं। श्रेष्ठ कविताओं के संग्रह माने जाते हैं इनके। एक नाटक भी लिखा इन्होंने, जन्म कैद, और इसके अलावा एक पुस्तक इनकी आलोचना नाम से भी प्रकाशित हो चुकी है। आलोचना की पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है और उस पुस्तक का जो शीर्षक है वो है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर, जो कि जिनकी विशेषता है कि ये बड़े ही रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं, प्रेम के कवि माने जाते हैं। और विषय की बात करें तो इनकी जो विषय की मौलिकता है वो उसके बड़े पक्षधर हैं। विषय के अंदर इनका अपना काम होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, ये उसकी बड़ा पक्ष लेते हैं उसका। लेकिन ये जो है, जो शिल्प की विलक्षणता है उसको नज़रअंदाज नहीं करते हैं। मौलिकता अवश्य लेते हैं लेकिन शिल्प की जो विलक्षणता है उसको वो नज़रअंदाज कभी नहीं करते हैं। चित्र को जो है वो अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भी भरते हैं अपने चित्रों को स्पष्ट करने के लिए। इसके अलावा जो है, चूँकि नई कविता जो है वो मुक्त छंद कविता है, उसके बाद में क्या है, मुक्त छंद में भी क्या है, जो ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण क्या है, तुक के बिना भी कविता में जो संगीतात्मकता है उसको इन्होंने संभव करके दिखाया है। मतलब ध्वनि साम्य के प्रयोग का जब ये प्रयोग करते हैं तो उसमें यदि तुक, हालांकि अमूमन मानते हैं कि कविता में तुकबंदी होना चाहिए, लेकिन इनकी कविता में तुकबंदी न होते हुए भी क्या है कि संगीतात्मकता बहुत अच्छी है, उसमें लयात्मकता अच्छी है, जो कि किसी भी काव्य की आत्मा मानी जाती है लय। इसमें जो भाषा की है, भाषा के 2 रंग जो है वो उनकी कविताओं के अंदर मिलते हैं, आप जब भी देखोगे। जहाँ पर ये रोमानी और छोटी छोटी ध्वनि वाली बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं कविताओं में, वहीं पर क्या है कि ये जो है वो क्लासिक मिजाज की कविताओं में, जो शास्त्रीयता जिसके अंदर है, क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो ये इनकी जो है काव्य की अपनी एक विशेषता रही है। इनका कवि परिचय जो है मैंने आपको बता दिया कि मुक्त छंद में ध्वनि साम्य, तुकबंदी के बिना भी ये कविता में संगीतात्मकता का प्रयोग करते हैं। भाषा में जो है
वो रोमानी जो कविताएं हैं, छोटी छोटी ध्वनि वाले शब्दों का जहाँ पर प्रयोग करते हैं, वहीं पर क्या है, क्लासिक मिजाज की जो कविताएं होती हैं उसमें लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को भी ये प्राथमिकता देते हैं, जो इनकी अपनी एक विशेषता है। तो आज के कवि परिचय में इतना ही। फिर जो है हम इनकी कविता पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।